Hey guys, my name is Jasu Kuswa and this is part 4 of passive voice, and today in this video I am going to teach you passive voice of past indefinite tense। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूँ कि आज मैं आप लोगों को फिर से दो तरीक़ों से पैसिव वॉइस बनाना बताऊंगा, जिसमें पहला तरीका होगा एक्टिव सेंटेंसेस से पैसिव सेंटेंसेस बनाने, यानी कि सब्जेक्टिव वे। और इस सब्जेक्टिव वे को सीख करके आप एग्ज़ाम्स में जो पैसिव आते हैं उनको बना सकते हैं। और दूसरा तरीका जो होगा उसमें मैं आपको स्पीकिंग में यूज होने वाले पैसिव वॉइस बताऊंगा, यानी कि स्पीकिंग पैसिव वॉइस। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की, वो होती है वॉज और वर। यानी कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और आपको जैसे कि पता ही होगा कि कोई भी पैसिव वॉइस हो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगना होता है। तो ये दो चीज़ें आपको याद ही हो गई होगी। इसके बाद में ये तीसरा पॉइंट जो है चेंज ऑफ प्रोनाउंस, इनको आपको याद कर लेना है। अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो अभी के अभी वीडियो को रोक करके आप लोग याद कर सकते हैं। आई का मी, यू का यू, इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिससे कि आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में आसानी होती है। और ये एक स्ट्रक्चर आपको अपने दिमाग में फीड कर लेना है, या फिर आप लोग एक काम कर सकते हो, इस स्ट्रक्चर को नोटबुक में नोट करके रख सकते हो अभी के अभी। और मैं आपको ये स्ट्रक्चर समझा भी देता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर में देखो आप लोग सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में पीछे चला गया है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो है वो नीचे आ गई है। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव सेंटेंस की होगी वो तो एक्टिव में लगेगी, लेकिन जो पैसिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी वो तो पैसिव सेंटेंस में लगेगी। इसमें केवल और केवल पोजीशन बताया गया है कि कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नीचे आ गई है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए वर्ब दिया हुआ है, वी से इंडिकेट है वर्ब। तो वर्ब जो एक्टिव वॉइस में होगी वो किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वो आईएनजी फॉर्म में हो या फिर किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन जब भी पैसिव वॉइस में आएगी तो वो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म में ही आएगी। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम किल्ड रावण, यानी कि राम ने रावण को मारा। अब इस सेंटेंस को हम जब पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिएगा, यहाँ पे ऊपर में राइट साइड में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ उसको समझ लो, और इसी के अनुसार हम लोग सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते जाएंगे। मेरे साथ में आप लोग भी चेंज करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रावण है, तो रावण को हम सबसे पहले आगे ले आएंगे। और इसके बाद में रावण के हिसाब से आप हम लोग वॉच या वर्ड लगाएंगे। तो आपको पता है कि रावण एक सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वॉच लगेगा, ठीक है। इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है हमेशा पैसिव वॉइस में। इसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट है राम, और राम जो होगा यानी कि राम जो सब्जेक्ट हैं वो पीछे में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि रावण वॉच किल्ड बाई राम। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे देखिए एक और सेंटेंस दिया हुआ है, आई वॉच्ड क्रिकेट ऑन टीवी। अब इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, वॉच्ड जो है वो वर्ब है, क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑन टीवी ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, हमें शुरुआती चार चीज़ों का याद रखना है, बाकी जो चीज़ें होंगी उनको याद नहीं रखना होता, उनको वैसे की वैसे ही लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि उन चार चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगता है, लेकिन इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं दिया। इसके बाद में वर्ब और पहला ऑब्जेक्ट। इसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं को चेंज करेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें करना क्या है कि स्ट्रक्चर के अनुसार ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। तो यहाँ पे हमने किया क्रिकेट। अब क्रिकेट अकेला गेम है, इकलौता गेम है, यानी कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने क्रिकेट के हिसाब से वॉच लगा दिया। इसके बाद में वॉच्ड, ये वॉच्ड थर्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना है। आपको पता ही होगा कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही सेम होते हैं वॉच के, तो यहाँ पे हमने वॉच्ड लगा दिया। इसके बाद में अब लेफ्ट साइड कॉर्नर में जो ऊपर में स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि आई का चेंज किस में होगा, तो आई सब्जेक्ट है, और जब
ये चेंज होके ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ये मी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई मी। आई का क्या हो गया, आई का हो गया बाई मी। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा यहाँ तक बन गया, क्रिकेट वॉच वॉच्ड बाय मी। अब मैंने एक चीज़ बताया था कि लास्ट में जो चीज़ें लिखी होती हैं उनको वहीं का वहीं लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये ऊपर वाला सेंटेंस जो था उसका पैसिव चेंज होकर के बन गया क्रिकेट वॉच वॉच्ड बाय मी ऑन टीवी। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा बन गया है। इसके बाद में इसी का एक और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग इसको खुद से ही समझ लेना, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिए ऊपर में, यहाँ से आई वॉच्ड क्रिकेट ऑन टीवी, इतना सेंटेंस हमारा। और इसके बाद में नीचे में आप लोग देखिए क्रिकेट वॉच्ड बाय मी ऑन टीवी, ये दोनों ही सेंटेंस मैंने ऊपर में बता दिया है। लेकिन एट योर हाउस, इसके बाद में यहाँ पे नीचे में भी देखो एट योर हाउस, इसका मतलब, मेरे बताने का मतलब ये था कि अगर इस सेंटेंस के, ये जो मैंने ऊपर में सेंटेंस आपको बताए थे, इस सेंटेंस के बाद में अगर ये कुछ और चीज़ें यानी कि और भी एक ऑब्जेक्ट लगा होता तब भी उसको वैसा कि वैसा उतार देते, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्पीकिंग पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर को देख लो, यानी कि रूल को देख लो। तो रूल में ऑब्जेक्ट सबसे पहले लगाना है, फिर हेल्पिंग और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद में सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे, यानी कि हिंदी में लिखा हुआ है हमें नदी में तैरना सिखाया गया, तो आपको ये चीज़ समझनी भी पड़ेगी कि ये एक्टिव में है या पैसिव में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमें नदी में तैरना सिखाया गया। जब कोई काम किसी और के द्वारा किया गया हो, यानी कि नदी में तैरना सिखाया गया है ना, तो किसी और के द्वारा किया गया हो तो वो लगभग पैसिव वॉइस ही होता है। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो हमें की इंग्लिश हो जाएगी। वैसे तो ये ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो आगे आएगा तो अस का वी हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो गया वी, और वी के साथ में लगाएंगे आर, वी आर टॉट, टॉट यानी कि टीच का थर्ड फॉर्म, हमें सिखाया गया। इतना सेंटेंस हो गया हमें सिखाया गया। अब स्विमिंग इन द रिवर, नदी में तैरना, वी वर टॉट स्विमिंग इन द रिवर। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में एक और सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा कहा जाता था, ऐसा कहा जाता था। तो ऐसा, ऐसे की इंग्लिश हो जाएगी इट, ठीक है। और कहा जाता था तो कहना जो होगा वो हो जाएगा वर्ब। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो इट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इट के हिसाब से यहाँ पे वॉच लगा दिया, सेड, इट वॉच सेड। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आगे में और भी सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको भी हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेना के लिए खाना यहाँ बनाया जाता था, यानी कि जब कोई भी बात हुई होगी या फिर युद्ध हुआ होगा या फिर कुछ भी हुआ होगा तो सेना के लिए कहीं पे भी खाना बनाया जाता होगा, तो उसी का सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि सेना के लिए खाना यहाँ बनाया जाता था। अब इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो कैसे पहचानेंगे कि ये पैसिव में है। तो आप लोग एक चीज़ देखिए, सेना के लिए खाना यहाँ बनाया जाता था, अब किसके द्वारा बनाया जाता था, तो द्वारा आ रहा है ना, किसी कुक के द्वारा बनाया जाता होगा, मतलब खाना बनाने वाले जो लोग होंगे उनके द्वारा बनाया जाता होगा। तो इसी के जरिए आप समझ जाइए कि ये पैसिव में ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो फूड, फूड के हिसाब से यहाँ पे वॉच, इसके बाद में कुकड लगा देंगे, हियर मीन्स यहाँ। तो खाना यहाँ बनाया जाता था। अब जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे फॉर आर्मी, यानी कि फूड वॉज कुकड हियर, यानी कि खाना यहाँ बनाया जाता था। फॉर आर्मी यानी कि आर्मी के लिए, तो आर्मी के लिए खाना यहाँ पे बनाया जाता था। इसके बाद में यहाँ पे एक और सेंटेंस दिया हुआ है, हमें तो यही सिखाया गया है। अब इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि हमें, तो हमें जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो पीछे में जाता है, तो पीछे में जब जाता है तो अस लगती है इसकी इंग्लिश, ठीक है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है तो चेंज होके वी बन जाता है, तो वी बन गया यहाँ पे, ठीक है। और वी इसके बाद में, वी के साथ में हम लगाते हैं वर। अगर यहाँ पे दिया होता ही या सी या फिर कोई नाम तो यहाँ पे वॉज लगाते, तो वी वर, तो हमें हो गया। और टीच का थर्ड फॉर्म टाट, यानी कि सिखाया, हमें सिखाया, ठीक है, जाता था या गया,
और दिस मीन्स यह हमें यही सिखाया गया। तो सेंटेंस हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता